हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स सितंबर पार्ट 5। ठीक है, तो पार्ट 5 के करंट अफेयर्स हम करेंगे, जिसमें हम 21 सितंबर से 25 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ओके, इससे पहले की वीडियो जो है ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पहले 4 पार्ट। आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं उसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाउड नहीं बोल सकती आज, क्योंकि थोड़ा तकलीफ है दांत में। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा में जो है केंद्र सरकार ने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है वो उसको मंजूरी दे दी है। और ये कहाँ तक होगा? पलवल से सोनीपत तक। ठीक है, तो पलवल से सोनीपत तक जो है रेलवे कॉरिडोर जो है बिछाया जाएगा। ओके, तो ये यूनियन गवर्नमेंट ने अभी भी रिसेंटली अप्रूव किया है। और हरियाणा से एक और बता दूं कि हरियाणा ने एक हरियाणा फ्रेश नाम की बोतल लॉन्च करने का फैसला भी किया था, वाटर बोतल। ठीक है, मिनरल वाटर बोतल मिलेगी हरियाणा फ्रेश के नाम से, और इसका एक प्रोसेसिंग प्लांट भी जो है हरियाणा सरकार लगाएगी। दूसरी चीज, 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे वो भी आपके हरियाणा में ही होंगे, ये भी आप याद रखिए, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स मतलब वर्ल्ड में कौन सी स्मार्ट सिटी जो है टॉप पर है, उसकी एक तरह से रैंकिंग की जाती है, टॉप 100, टॉप 500 इस तरह से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैदराबाद जो है इसमें 85th रैंक पर है, यानी कि 85वीं रैंक पर है हैदराबाद सिटी, भारत की स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। 85th स्मार्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम टॉप 3 की बात करें तो सिंगापुर, हेलसिंकी एंड ज्यूरिक इज इन स्विट्जरलैंड। सिंगापुर आपको पता ही है सिटी, ठीक है, सिटी भी है, कंट्री भी है। और हेलसिंकी आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ पर है। ओके, तो ये 3 टॉप 3 स्मार्ट सिटीज़ हैं। और दूसरी चीज़ जो सिंगापुर है वो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर भी नंबर 1 पर है वहाँ पर भी। और यहाँ पर भारत की रैंक थी 116। ठीक है, ये भी याद रखिए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अभी रिसेंटली जारी हुआ है ये भी, इसमें भारत की रैंक है 116। नेक्स्ट है, यूपी गवर्नमेंट विल गिव काउज टू द फैमिलीज विद मेल नरिश्ड चिल्ड्रन। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देगी। ठीक है, तो ये यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली फैसला लिया है कि वो गाय देगी। और क्यों देगी? देखिए, बेसिकली मेल न्यूरिश्ड बच्चों जो हैं, जिनको दूध नहीं मिल पाता है, दही नहीं मिल पाता है, घी नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों को जो है कुपोषण से बचाने के लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है। और उत्तर प्रदेश से एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि NRI यूनिफाइड पोर्टल जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट किया था। और साथ ही जो आगरा म्यूजियम, मुगल म्यूजियम है, इसका नाम जो है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखा जाएगा। ये भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। ओके गाइस, थोड़ी आवाज़ में नहीं बोल सकती हूँ, लाउड थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है दांत का, तो उस वजह से प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 74% FDI इन डिफेंस प्रोडक्शन थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि डिफेंस में जो है हम FDI को और ज़्यादा प्रमोट करें, तो 75% जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 700% जो है डिफेंस में हम लोग एक्सपोर्ट जो है हमारा इंक्रीज हुआ है 700% तक। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड डोनेटेड 5 करोड़ टू यूपी गवर्नमेंट फॉर 50 एम्बुलेंसेज। तो देखिए, ये जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, इन्होंने यूपी गवर्नमेंट को 5 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि ये 50 एम्बुलेंस सेवा जो है वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, बेसिकली कोविड-19 के दौर में जो है एम्बुलेंस वगैरह की कमी ना रहे, तो इसलिए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि NCL भी आप इनको बोल सकते हैं, इन्होंने 5 करोड़ रुपए यूपी को डोनेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप मीटिंग हुई है एक। ठीक है, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक आयोजित की गई। और ये भारत और USA के बीच आयोजित की गई है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़, इंडिया, USA और जापान ये मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज। फिर से याद दिला रही हूँ, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को भी इसका इन्विटेशन भेजा है कि आप भी आए और इस एक्सरसाइज को करें। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली है। और US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है, क्योंकि इन्होंने इजराइल और UAE के बीच शांति समझौता कराया है। ये भी आप याद रखिए।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्वच्छता कैफे इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल के जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्वच्छता कैफे जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। ओके, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है पंचवटी योजना भी स्टार्ट की थी। ठीक, बेसिकली जो पार्क्स होते हैं उनको डेवलप कराया जाएगा ताकि जो सीनियर सिटीजन्स जो हैं वहाँ पर आकर बैठ सकें, वहाँ पर एक्सरसाइज कर सके, वॉकिंग कर सके, इस चीज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट है अशोक गस्ती पास्ट अवे, ही वॉज ए राज्यसभा मेंबर फ्रॉम कर्नाटका। तो अशोक गस्ती का निधन हो गया। ये कौन थे? ये कर्नाटक राज्य से जो है राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, राज्यसभा जिसका टर्म ऑफ मतलब मेंबर्स का टर्म जो होता है वो 6 ईयर्स का होता है और हर 2 साल में जो है मेंबर्स रिटायर होते जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है बट राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमेटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो सेटअप की है अंडर राजेश पंत चेयरमैनशिप। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? राजेश पंत होंगे। टू प्रोब चाइना वॉचिंग, केंद्र सरकार ने भारत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की चीन द्वारा साइबर जासूसी। देखिए, आपको पता है कि भारत और इंडिया के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ी हुई हैं। तो चाइना जो है वो क्या कर रहा है कि जासूसी करवा रहा है भारत की डिफरेंट वेबसाइट से, या जैसे भी डेटा लीक करना चाह रहा है। तो इन खबरों की वजह से इंडिया काफ़ी परेशान है। इसलिए बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, मतलब काफ़ी लोग इसमें इंपॉर्टेंट लोग जो है इस पैनल में शामिल हैं और राजेश पंत इसकी अध्यक्षता करेंगे और ये देखेंगे कि हम किस तरह से इन तरह की चीज़ों को रोक सकते हैं जो चाइना की जासूसी की हरकतें। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया और चाइना के बीच किस रीज़न को लेकर अभी डिस्प्यूट चल रहा है, कौन सी वैली है जिसको लेकर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट है वी, या फिर हाँ यस वी बोलेंगे, वोडाफोन आइडिया जिन्होंने मर्जर कर लिया है और अपने ब्रांड का नया नेम रख दिया है वी, आप सबको पता ही है। इन्होंने लॉन्च किया है एक गीगानेट, हाँ गीगानेट द इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क जो है वो लॉन्च कर दिया इन्होंने, मतलब इंटीग्रेटेड है गीगानेट 4G नेटवर्क। ठीक है, बस इसका नाम याद रखो, या पूछा जा सकता है कि गीगानेट या इंटीग्रेटेड 4G नेटवर्क जो है कौन से कंपनी, मोबाइल कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कोसी रेल मेगा ब्रिज वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन बिहार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कोसी रेल मेगा ब्रिज जो है इसका उद्घाटन किया है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये ब्रिज कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। किसने लॉन्च किया है ये भी बन सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, और बिहार में जो है 3 फेजेज में चुनाव हो गए। ठीक है, ये अगली वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगी। 3 फेजेज में होना है चुनाव। ठीक है, और 28 अक्टूबर को और 3 और 7 नवंबर को, तो 3 फेजेज में इलेक्शंस होंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि बिहार में कितनी सीटों के लिए चुनाव होना है। ठीक है, कितनी असेंबली सीटों के लिए चुनाव होना है, वो सीट्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है कैनरा बैंक हैज लॉन्च लेड मैनेजमेंट पोर्टल सिस्टम लेड 2.0। ये कैनरा बैंक ने भी रिसेंटली लॉन्च किया है। ओके, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है सुरेश रैना टू सेटअप 10 क्रिकेट अकेडमीज इन जम्मू एंड कश्मीर टू ट्रेन रीजन्स यूथ। तो सुरेश रैना जिन्होंने अभी IPL को छोड़ के वो वापस आ गए थे इंडिया। ठीक है, इन्होंने भी डिसाइड किया है कि ये 10 क्रिकेट अकेडमीज बनाएंगे। कहाँ पर बनाएंगे? जम्मू और कश्मीर में बनाएंगे, ताकि वहाँ का जो यूथ है जो क्रिकेट खेलना चाहता है उनको ट्रेनिंग दी जा सके। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बू डे 2020 विश्व बांस दिवस जो है इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बैम्बू नाव। ओके, ये इस बार की थीम थी बैम्बू नाव। और ये कब मनाया जाता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये इस तरह की चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको ताकि आप लोग खुद भी पढ़ें, खुद भी सर्च करने की थोड़ी वो एबिलिटी रखें। ठीक है, तो वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम जो थी इस बार की वो थी बैम्बू नाव। और आपको पता हो तो कि बांस जो है अब एक घास की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, पहले ये पेड़ था, बांस जो है पहले ट्री की कैटेगरी में था, लेकिन इसको ट्री की कैटेगरी से हटाकर अब घास की कैटेगरी में ला दिया गया है। और हो सकता है ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। ओके, नेक्स्ट है PM मोदी लॉन्च घर तक फाइबर स्कीम इन बिहार। तो बिहार येट अगेन, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो काफ़ी स्कीम्स और काफ़ी चीज़ें बिहार में लॉन्च की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घर तक फाइबर स्कीम लॉन्च की। इसके अकॉर्डिंग ये है कि बिहार के जितने भी इलाके हैं, जितने भी गाँव हैं, सभी जगह पर जो है ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, मतलब इंटरनेट पहुँचाया जाएगा हर घर तक। जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं, जो भी पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ तक इंटरनेट पहुँचाया जाएगा। नेक्स्ट है PM मोदी इनॉग्रेटेड 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ वर्थ ₹541 करोड़ के बिहार में जो है 7 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं PM मोदी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं आपको पता होना चाहिए, 7, और ये बिहार में किए गए हैं। ठीक है, 541 करोड़ इनकी लागत है और बिहार इलेक्शंस के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है लोकसभा हैज़ पास्ड अ बिल टू रिड्यूस द सैलरीज ऑफ MPs। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनकी सबकी जो है सैलरीज कट डाउन करेगी लोकसभा जो है 30% तक। तो ये अभी 1 साल के लिए किया गया है। तो लोकसभा ने अभी रिसेंटली बिल पास किया है और लोकसभा जो है इस सदन को भंग किया जा सकता है। ठीक है,
और तो ये चीज़ आप याद रखिए लोकसभा को, ठीक है। इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोकसभा या लोअर हाउस जो भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अमेजोन हैज सेट अप एन ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन इन कादी गुजरात। तो काजी गुजरात में जो है अमेजोन ने अपनी ऑल मतलब यहाँ पर सभी महिलाएं होंगी इस डिलीवरी स्टेशन पर, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली अमेजोन ने लॉन्च किया है कादी गुजरात में। कौन है अमेजोन के मालिक? जेफ बेजोस, ठीक है। जेफ बेजोस इज द ऑनर। और अमेजोन का एक एलेक्सा नाम का रोबोट है, इसको जो है अमिताभ बच्चन आवाज देंगे, ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है गुजरात हैज अनाउंस्ड अ सब्सिडी स्कीम टू एनकरेज यूज ऑफ बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इन स्टेट। देखिए अब जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, यानी कि जो बैटरी से चलते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए गुजरात ने ये सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है। और मोटिव यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है खरीदें, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। तो महंगे हैं इसलिए लोग ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए सब्सिडी देकर उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोग 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बैटरी वाले खरीदें, ठीक है। दूसरी चीज़ गुजरात के बारे में एक दो चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। जो फूड सेफ्टी इंडेक्स था उसमें गुजरात नंबर 1 पर था, ठीक है। एक स्टेट स्टार्टअप इंडेक्स था, उसमें भी गुजरात नंबर 1 रहा है, ठीक है। 2 इंडेक्स मैंने आपको बता दिए हैं। और गुजरात का जो आनंद जिला है वहाँ पर हनी टेस्टिंग लैब जो है वो स्टार्ट की गई है। और जो पहली सी प्लेन सर्विस होगी, सी प्लेन सर्विस मतलब आसमान वाली सर्विस जो कह सकते हैं, ये गुजरात के अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलाई जाएगी। ये भी पहली सर्विस है देश की, ठीक है। तो ये पहली बार गुजरात ही कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट गुजरात। नेक्स्ट है वर्ल्ड पीस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इस बार इसकी थीम क्या थी? शेपिंग पीस टुगेदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस बार के जो नोबेल पीस प्राइज है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो है नॉमिनेट किया गया है, मतलब मिला नहीं है, नॉमिनेट किया गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद उन्हीं को मिल जाएगा, क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच उन्होंने शांति समझौता कराया है, ठीक है। तो वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए पोस्टेज स्टैम्प कॉमेमोरेटिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ ए-सैट एंटी टेस्ट मिसाइल हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। तो देश का जो पहला उपग्रह भेदी मिसाइल था ए-सैट, ठीक है, इसका नाम है, कि सफल परीक्षण की याद में एक डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। आई थिंक 5 रुपये का टिकट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली 5 का है कि कितने का है, बट 5 का ही है मेरे हिसाब से। तो इसकी याद में, मतलब जो पहला उपग्रह भेदी मिसाइल था हमारे देश का, तो इसकी याद में डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक, ये इन्वेस्ट करेगा $500 मिलियन बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लाइन में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी मेट्रो लाइन में जो है एडीबी इन्वेस्ट करेगा, मतलब एडीबी मान गया है इस चीज के लिए। और एडीबी काफी न्यूज में रहता है, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है मनीला, फिलीपींस में, काफी बार बता चुकी हूँ मैं आपको। दूसरी चीज जो टेको कोनिशी जो है, टेको कोनिशी ये जो है कंट्री डायरेक्टर बने हैं इंडिया के एडीबी की तरफ से, ये भी याद रखिए। और एडीबी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अशोक लवासा अपॉइंट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन तो बनता ही है, बिल्कुल एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। और एडीबी ने जो है सुगुना फूड्स को $15 मिलियन दिए हैं, मतलब उनके लिए, सुगुना फूड्स के लिए, भारत का ये सुगुना फूड्स गुजरात से, ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सॉट पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू इन्फ्यूज 20 करोड़ इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है 20,000 करोड़ रुपए जो है इन्फ्यूज किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, ठीक है, उनको और बूस्टअप करने के लिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट है पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल इक्वल पे। मतलब आपको पता है कि कोविड-19 के दौर में जो है काफी डिस्पैरिटीज भी हुई, कि महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग से, मतलब किसी को काम से हटा दिया, भाई इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, इनको इक्वल पे नहीं देनी है, इनको आधी देनी है, इनको ऐसे देनी है। तो इन चीजों में काफी बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ फिर यूएन असेंबली ने डिसाइड किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाएंगे, और इसकी डेट डिसाइड हुई 18 सितंबर, ठीक है। तो ये इस बार फर्स्ट मनाया गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हर साल जो है 18 सितंबर को मनाया जाएगा, लेकिन इस साल जो है पहली बार मनाया गया है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है 8 बीचेस फ्रॉम इंडिया। तो भारत के 8 बीच जो हैं उनको रिकमेंड किया गया है ब्लू फ्लैग इको लेबल सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रमाणित होता है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन होता है ब्लू फ्लैग का। ब्लू फ्लैग मिल जाता है किसी बीच को तो काफी फैसिलिटीज मिल जाती है, प्लस उसका बीच जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का अभी सिर्फ एक ही बीच है, वो है चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच जो है एशिया का पहला है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। तो अभी जो भागलपुर बीच है इसको भी ये मिलेगा, मतलब 8 बीच और सेलेक्ट किए गए हैं इंडिया से, लेकिन ये समझिए इंडिया ने रिकमेंड किए हैं अभी, ठीक है। अब इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी देखना है, ओके। और ये जो चंद्रभागा बीच है ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में है ओडिशा के, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में,
ठीक है, बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर, बस नाम से याद रख लीजिए। नेक्स्ट है डेटन लाइब्रेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब ये जो डेटन लाइब्रेरी पीस प्राइज है इसका जो आजीवन पुरस्कार है 2020 का वो दिया गया है मार्गरेट एटवुड को। ठीक है, तो ये जो है ये काफ़ी पॉपुलर लेडी हैं, इन्होंने मतलब काफ़ी प्राइजेस जीते हैं, बुकर प्राइज जीता है इन्होंने। ठीक है, और मतलब इन्होंने सोशल जस्टिस के क्षेत्र में या फिर पीस शांति के क्षेत्र में बहुत काम किया है, इसलिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्गरेट एटवुड। ओके, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है एसबीआई हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ओटीपी बेस्ड विड्रॉल। ठीक है, तो एसबीआई जो है ओटीपी बेस्ड विड्रॉल जो है वो 10,000 रुपये के लिए और उससे ज़्यादा के लिए कर दिया है। मतलब अगर आपको 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा निकालना है तो अब आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप पैसे निकाल पाएंगे एटीएम से। ये भी रिसेंटली एसबीआई ने लॉन्च किया है, बेसिकली फ्रॉड से बचने के लिए, है ना, थोड़ी सेफ्टी देने के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। नेक्स्ट है एमपी गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड अन्न उत्सव। तो अभी अन्न उत्सव इनॉग्रेट किया रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये याद रखिए। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की है, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संजीवनी व्हीकल्स, रोको टोको अभियान, चरण पादुका एंड मैनी। ठीक है, तो मतलब हर वीडियो में मैंने बताया ही आपको, आप एक बार डिटेल में और देख लेना। नेक्स्ट है ओएनजीसी, ये देखिए भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न कंपनी है ओएनजीसी। इंडिया हैज एग्जिटेड फ्रॉम सूडान, तो सूडान से एग्जिट मार लिया है इन्होंने। आफ्टर द अफ्रीकन नेशन रिफ्यूज टू पे ऑयल इट लिफ्टेड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स। ठीक है, तो मतलब सूडान में गए थे ये, इन्होंने ऑयल दिया लेकिन सूडान ने पे करने से मना कर दिया, तो इन्होंने वहां से एग्जिट कर लिया ओएनजीसी ने। ठीक है, और ये महारत्न कंपनी है। टोटल 10 महारत्न कंपनीज हैं इंडिया में, याद रखिए। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर को सिंधु जल संधि की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1960 में जो है सिंधु जल संधि की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर। ठीक है, तो इस पर वैसे बीच बीच में डिस्प्यूट उठते रहते हैं, लेकिन ये एक संधि काफ़ी सॉलिड रही है, काफ़ी अच्छी साबित हुई है। तो इसकी 19 सितंबर को जो है 60वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेहत एवं पोषण साथी निवास हेल्पलाइन। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर जो है लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और ये किया किस लिए गया है, ये जो अंडर 6 ईयर्स यानी कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं ना, 6 साल से नीचे तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और मतलब इम्यूनाइजेशन हो उनका, मतलब उनको वैक्सीन वगैरह लगे, इसलिए ये हेल्पलाइन नंबर है। मतलब अगर आपका बच्चा 6 साल से नीचे है तो अगर आप कैपेबल नहीं हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट में काफ़ी स्कीम स्टार्ट की थी। ठीक है, अभी जो है 10 हफ्ते 10 मिनट 10 दिन वाला एक लॉन्च किया था डेंगू के लिए। ठीक है, और इसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया था कोरोना से लड़ने के लिए। 5T प्लान बनाया था कोरोना से लड़ने के लिए। ठीक है, और वृक्षारोपण अभियान भी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट है अब्राहम अकॉर्ड। तो ये अब्राहम अकॉर्ड जो है अभी रिसेंटली इजराइल, यूएई और बहरीन ने साइन किया है। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच हाल ही में हुआ है। इसमें शांति समझौता हुआ है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बहरीन जो है वो चौथी कंट्री बन गई है जिसने इजराइल को जो है वो मान्यता दी है। तो पहले से इजिप्ट ने, उस दिन मुझे एक का नाम याद आया नहीं था, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया और यूएई। तो ये 3 के बाद जो है बहरीन चौथा है जिसने इसको मान्यता दी है इजराइल को। ठीक है, तो अब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है इन तीनों की कंट्री के बीच में, और शांति समझौता कह लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप की पहल के ऊपर हुआ है। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी हैज टॉप द फोर्ब्स रैंकिंग ऑफ द हाईएस्ट पेड सॉकर प्लेयर। देखिए सॉकर क्या होता है, फुटबॉल प्लेयर। तो मतलब दुनिया में फुटबॉल प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा कमाने वाले कौन है, लियोनेल मेसी। ठीक है, अर्जेंटीना से हैं ये, और मतलब सबसे अधिक वेतन मिलता है इनको अगर हम साल की बात करें। और सेकंड नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आपको पता ही होगा, सॉकर प्लेयर्स हैं ये दोनों। नेक्स्ट है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 का मिला है विकास खन्ना को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है ये शेफ हैं। ठीक है, ये शेफ है इंडिया के, और मतलब एशिया गेम चेंजर अवार्ड है, मतलब एशिया का काया पलट कर दिया इन्होंने अपने काबिलियत से। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप ए हाई लेवल कमिटी टू प्रिपेयर ए रोड मैप फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ लैंड लीजिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर अजय तिर्के चेयरमैनशिप। देखिए अजय तिर्के कमेटी बनी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है। जितने भी ये जो लैंड लीजिंग वाली चीज़ें होती है ना एग्रीकल्चर में, ये अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब पूरी तरह से संगठित नहीं है। इनको संगठित करने के लिए, इनको नियमितीकरण करने के लिए इनका ये कमेटी जो है सेटअप की गई है, ताकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो है रिफॉर्म्स हो सके। ठीक है, तो ये भी याद रखिए।
नेक्स्ट है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गई है 2020 की, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। हैप्पीनेस रिपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हैप्पीनेस का कंसेप्ट जो है हमें भूटान से मिला है, ठीक है। भूटान जो है, भूटान ने वर्ल्ड को हैप्पीनेस का कंसेप्ट दिया है, भले ही वो हैप्पीनेस करिकुलम हो जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, वो भी यहीं से आया है, ठीक है। अब देखिए टॉप स्टेट कौन है इसमें टॉप स्टेट जो है, अगर ओवरऑल की बात करें कि मतलब पूरे इंडिया की बात करें तो टॉप स्टेट्स ये हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पे रहा है मिजोरम, सेकंड पर पंजाब और तीसरे पर रहा है अंडमान एंड निकोबार। मतलब सबसे हैप्पीएस्ट अगर स्टेट की बात करें तो मिजोरम है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद अंडमान है, ठीक है। सबसे खुश राज्य हैं ये। उसके बाद अगर हम और कैटेगरी है, एक है बिग स्टेट की, जो थोड़े बड़े राज्य होते हैं, क्षेत्रफल जिनका बड़ा होता है, उसमें पंजाब टॉप पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर। अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो मिजोरम टॉप पर है, सिक्किम दूसरे पर और अरुणाचल प्रदेश तीसरे। तीनों ही जो है आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी जो है वो सेकंड नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है लक्षद्वीप। और दिल्ली की पोजीशन बहुत ही सेकंड लास्ट है, मतलब दिल्ली इसमें, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। तो ये आपका ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप स्टेट, खाली ऐसे पूछा जाए कि हाँ भाई टॉप स्टेट कौन रहा है, तो वो मिजोरम रहा है, ये आपको याद रखना है। ये इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट है। और गुजरात के बारे में बता दूं कि स्टार्टअप इंडेक्स में और फूड सेफ्टी इंडेक्स में गुजरात टॉप पर था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर 2 पर है। तो ये चीजें भी याद रखिए। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट है सेटअप ए टारगेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीएम भारतीय जनऔषधि केंद्र बढ़ाए जाएंगे 10,500 2025 तक, ठीक है। तो ये अंडर आयुष्मान भारत के अंदर ही है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं, तो 10,500 बढ़ा दिए जाएंगे। कब तक? 2025 तक, ये भी याद रखिए, ठीक है। आपको पता ही है हमारा जो आयुष्मान भारत अभियान है उसके अंदर 5 लाख तक का बीमा मतलब कवरेज है एक मेंबर का पर फैमिली, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन हैज अनवील्ड बाय बायजूस टू एम्पावर 5 मिलियन चिल्ड्रन बाय 2025। तो 2025 तक जो है बायजू ने डिसाइड किया है कि 5 मिलियन बच्चों को वो जो है एजुकेशन कर देगा, मतलब कैंपेन चलाया इन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल। और सबसे बड़ी एक तरह से मैं कहूँगी एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ी ये बायजू कंपनी बन गई है एक तरह से, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेटअप अ कंट्रीज बिगेस्ट फिल्म सिटी। तो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी अभी फिलहाल मुंबई में है, आपको पता ही है फिल्म सिटी है ना मुंबई में, और किस जगह पे मुझे नहीं पता है बट मुंबई में तो है ही। तो अब यूपी ने डिसाइड किया है कि मतलब कंट्री की, देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी वो बनाएंगे, कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में जो है देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी, ओके। नेक्स्ट है इंडिया हैज ज्वाइन द जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट और जेदा अमेंडमेंट एज ऑब्जर्वर। तो एक पर्यवेक्षक के रूप में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है, जेदा अमेंडमेंट को, या फिर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं। जिबूती एक कंट्री है, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए किया है कि जो पायरेसी होती है, ठीक है, पायरेसी होती है, जैसे समुद्र में हथियारों की लूटपाट होती है या शिप्स को कब्जे में कर लिया जाता है, इस तरह की डकैती जो होती है ना, उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए है ये कोड ऑफ कंडक्ट। तो इंडिया इसमें ऑब्जर्वर के रूप में जुड़ा है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने भी रिसेंटली कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को, कौन से अमेंडमेंट को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर। तो आप याद रखिए कि इंडिया ने जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट या जेदा अमेंडमेंट को भी जो है इस संशोधन में जो है शामिल हुआ है एज अ पर्यवेक्षक, ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में। द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है रीनेम्ड फेड कप एज द बिली जीन किंग कप, ठीक है। तो देखिए फेड कप काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि फेड कप जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि टेनिस से रिलेटेड है, तो इसका नाम जो है बिली जीन किंग के नाम पर रख दिया गया है। ये काफी महान टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है। और टेनिस से अगर अब मैं बात करूं यूएस ओपन की, तो मेल सिंगल्स में जो है जो डोमिनिक थिएम है उन्होंने मैन सिंगल्स का टाइटल जीता है और नोवाक जोकोविच को इससे बाहर कर दिया गया था, आपको बता ही दिया था मैंने पहले। तो मेल में तो डोमिनिक थिएम ने जीता है जो ऑस्ट्रिया से हैं। आपको बताना है कि फीमेल में किसने जीता है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फीमेल यूएस ओपन टाइटल जो सिंगल्स का है वो किसको मिला है, मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पास लेजिस्लेशन रिक्वायरिंग फाइनेंशियल फर्म्स टू डिक्लेयर द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने वित्तीय कंपनियों को अपने जलवायु संधि जोखिमों को घोषणा करने के लिए एक कानून पारित किया है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है ये कानून कि मतलब जितने भी कंपनी होंगी, वित्तीय कंपनी होंगी, आपको दिखाना है कि आप जलवायु से संबंधित कितने जोखिम है आपके काम में या जो भी है, उनकी घोषणा आपको पहले से ही करनी होगी। तो ऐसा कानून लाने वाला न्यूजीलैंड जो है वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिश सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो भारत की जीडीपी रहेगी वो -8.6 रहेगी, यानी कि 8.6 जो है 0 से भी नीचे जा रही है, ठीक है, इतने घाटे में रह सकती है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडीबी की बताई थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कहता है भारत की कितनी रहेगी। तो एडीबी के अकॉर्डिंग 9% तक गिर सकती है, यानी कि
9 तक जा सकती है। और अगर केयर रेटिंग्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो है 8 से 8.2 के बीच में घट सकती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, 9 तक आ सकती है। तो ये अकॉर्डिंग टू विच है, ये अकॉर्डिंग टू एडीबी और ये अकॉर्डिंग टू केयर रेटिंग्स, ठीक है। पीएम मोदी अवॉर्डेड आईजी नोबेल पीस प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो देखिए आईजी ये अलग है, ये नोबेल पीस प्राइज नहीं है, ठीक है। आईजी नोबेल पीस प्राइज है, वो नोबेल पीस प्राइज तो अलग होता है, वो तो अलग होता है, वो काफी बड़ा होता है, लेकिन ये भी आईजी नोबेल पीस प्राइज है 2020 का। ये मोदी को दिया गया है, पीएम मोदी को। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका, किस लिए दिया गया है? मेडिकल एजुकेशन के लिए। देखिए जो कोविड-19 के दौर में लगातार जो है मतलब नरेंद्र मोदी ने जितने रिफॉर्म्स लाए हैं देश में, या जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं, या मेडिकल के बारे में, भाई स्वास्थ्य के बारे में जितनी उन्होंने जागरूकता दी है समय समय पर लाइव आकर, या जो भी है उस चीज़ को लेकर इनको जो है ये पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज 2020 का, आईजी नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो याद रखिए ये रियल वाला नोबेल पीस प्राइज नहीं है, दिस इज आईजी नोबेल पीस प्राइज, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीएम हमारे पीएम को मिला है तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है यूएसए एंड मालदीव, यानी कि यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने और मालदीव ने एक समझौता किया है हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। मालदीव के साथ समझौता किया है यूएसए ने, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि हिंद महासागर में आपको पता है कि लगातार चीन का भी प्रभाव बढ़ रहा है, तो यूएस चाहता है कि बेसिकली हम उसको काउंटर करें, ठीक है। तो मालदीव के साथ अभी रिसेंटली यूएस ने समझौता किया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने डिसाइडेड टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ गिलगिट बल्टिस्तान रीजन टू ए फुल फ्लैश प्रोविंस। तो जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई है, तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह से, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है गिलगिट बल्टिस्तान, तो यहाँ पर लोग काफी विरोध करते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। लेकिन जो पाकिस्तान है अपने इसने फैसला ये है कि इसको पूरा प्रोविंस बना देंगे, पूरा प्रांत बना देंगे, इसको पूर्ण प्रांत का दर्जा दे देंगे। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। नेक्स्ट है एडिशनल चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो कौन थी हमारी मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इससे पहले? हरसिमरत कौर बादल, ठीक है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किसानों के प्रोटेस्ट का साथ देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उस वजह से ये पोस्ट जो है वो खाली थी कि ये इसका चार्ज किसको दिया जाए। तो बेसिकली अभी नरेंद्र सिंह तोमर को जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, ओके। नेक्स्ट है इटालियन ओपन। अभी मैंने आपको यूएस ओपन बताया था, तो ये भी इटालियन ओपन भी टेनिस में खेला जाता है, ठीक है। इसके अलग हैं, क्वेश्चन पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी गेम्स अभी चल रहे हैं, भले ही वो आईपीएल चल रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी इटालियन ओपन जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है मैन सिंगल्स में, ठीक है। और अगर हम वुमेन सिंगल की बात करें तो सिमोना हालेप ने जीता है, ठीक है। तो सिमोना हालेप जो है वो रोमानिया से है और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया से है, ये भी याद रखिए। और नोवाक जोकोविच को जो है यूएस ओपन से बाहर भी कर दिया गया था, क्योंकि उनका जो मतलब उनकी जो शटलकॉक थी वो उनको लग गई थी रेफरी को जाकर, ठीक है। मतलब उन्होंने गुस्से में उसको झटक दिया था, लेकिन वो गलती से कह सकते हैं लग गई थी उनको, और जैसे ही लग जाती है तो बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एक्सक्लूसिव टर्मिनल। पहला ऐसा एक्सक्लूसिव टर्मिनल है जहाँ पे प्राइवेट एयरप्लेन्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब पहला विशेष टर्मिनल है जहाँ पर निजी जेट विमान उतर सकेंगे, ठीक है। जो प्राइवेट होते हैं ना, अभी तो फिर पब्लिक वाले चलते हैं जो जिनको गवर्नमेंट होल्ड करती है, ठीक है। लेकिन अब निजी जेट विमान जो है वो भी उतरेंगे, ठीक है। जो मतलब लोगों के निजी होते हैं उनको भी उतरने की इजाज़त मिल गई है, ठीक है। जैसे कोई इंसान अपना प्राइवेट जेट करा रहा है, फिर आपको लैंडिंग चाहिए, तो उस तरीके से। तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार ये सुविधा दी गई है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर सुविधा नाम का पोर्टल भी जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो सऊदी अरब का है, संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है। हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, शॉर्ट में हम बोल देते हैं यूएई। इन्होंने आपस में एक एमओयू साइन किया है। आपको पता है कि यूएई में जो है आईपीएल चल रहे हैं 2020 के, जिसका पार्टनर कौन है? ड्रीम 11। पहले वीवो आईपीएल था, लेकिन अब ड्रीम 11 आईपीएल हो गया, तो ये चल रहा है। तो बीसीसीआई ने और इन्होंने एक एमओयू समझौता किया है कि भाई हम आपस में क्रिकेट के क्षेत्र में जो है अपनी टाइज को जो है और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे, ठीक है। तो बीसीसीआई ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ ये हस्ताक्षर किया है इस समझौते पर। नेक्स्ट डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 8 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स सेटअप किए हैं टू कैरी आउट रिसर्च ऑन फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री एप्लीकेशंस, ठीक है। तो फ्यूचर के मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इन्होंने 8 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है इंडिया गेव $250 मिलियन सॉफ्ट लोन टू मालदीव्स। तो भारत ने मालदीव को जो है $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है, बेसिकली मालदीव की इकोनॉमी को जो है, बजट को उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि कोविड-19 से जो इम्पैक्ट हुआ है उसका बजट पर या फिर देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ना
पड़े। और आपको पता है कि मालदीव से भारत के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तो फिर इंडिया एक फेवरेट बोरोवर कह सकते हैं, इसीलिए इसको सॉफ्ट लोन बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक वर्ल्ड की पहली बायोनिक आई लॉन्च की है, जो कि पूरी तरह से विजन रिस्टोर कर सकती है ब्लाइंड पीपल में। अगर आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, आप ब्लाइंड हैं, तो आपके लिए पूरी तरह से ये बायोनिक आई है जो आपको हेल्प करेगी देखने में, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की पहली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की पहली बायोनिक आई जो है कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है या फिर कौन सी कंट्री के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब हमारे बस आखिरी करंट अफेयर बचते हैं आज के, वो देख लेते हैं हम। तो उदित सिंघल जो है, इनका नाम यूएन की, देखिए उदित सिंघल जो है 17 साल के लड़के हैं ये। इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी वेस्ट मैनेजमेंट पर, ठीक है, और काफ़ी डेवलप कर ली है। तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ने इनको 2020 की एक लिस्ट बनी है, ठीक है, क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ऑब्वियसली वेस्ट मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छी चीज़ें, टेक्निक्स हैं इनकी जो कंपनी है उसमें, तो इनको सस्टेनेबल सतत विकास लक्ष्य 2020 के जो युवा प्रणेताओं की सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही यंग है, ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। और क्योंकि भारत के हैं इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के किस व्यक्ति को जो है यूएन की इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उदित सिंघल आप नाम याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, और भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूएन में हमारे, वो भी आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार कराया है कि यूएन में हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, नए बने थे अभी, ठीक है, वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया गया है स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी, ठीक है, स्टेट टीचर्स को जो है अवार्ड वगैरह दिए जाएंगे, तो एक नई पॉलिसी इन्होंने लॉन्च कर दी है, तो आप याद रखिए इन्होंने अप्रूव की है। नेक्स्ट है, अनिल धस्माना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, NTRO बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्था, इसके नए जो चेयरमैन है वो बन गए हैं अनिल धस्माना। ओके, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा जो FSSAI जो कि हमारी फूड सेफ्टी को देखता है, फूड की जांच करता है, उसने एक टास्क फोर्स निर्मित किया है वेजिटेरियन फूड को देखने के लिए, ठीक है, जितना भी वेजिटेरियन फूड है उसकी निगरानी के लिए या उसके लिए एक टास्क फोर्स जो है FSSAI ने कंस्टिट्यूट किया है, बनाया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड राइनो डे। राइनोसेरस होते हैं ना, क्या बोलते हैं राइनोसेरस को हिंदी में, किसी को पता हो तो बताना, ठीक है, राइनोसेरस होते हैं, एक लंबा सा हॉर्न होता है इनके उसके ऊपर, ठीक है, मुंह के ऊपर। तो इससे वर्ल्ड राइनो डे जो है हर साल मनाया जाता है 22 सितंबर को, याद रखिए। और 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पीस डे, ये भी आपको याद रखना है। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए KYC यानी कि नो योर कस्टमर सुविधा की शुरुआत की है। इससे पहले एक और बैंक ने स्टार्ट की थी, वो मुझे अभी नाम याद नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो KYC की फैसिलिटी स्टार्ट की थी, अभी HDFC ने भी कर दी है, ठीक है। आई थिंक ICICI था, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो वीडियो KYC मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप KYC पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने मालदीव के साथ पहली सीधी कार्गो फेरी यानी कि डायरेक्ट कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है, और मालदीव को भारत ने सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड किया है, ये मैंने आपको भी रिसेंटली बताया था, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर की वीडियो, और थोड़ी स्लो वॉइस इसीलिए है क्योंकि दांत में थोड़ी सी तकलीफ है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।